इसमें दिया है हम लोगों को a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, then find the cost of making the design at the rate rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 equal to 1.7. तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक राउंड टेबल कवर दे रखा है और इस राउंड टेबल कवर की जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। अब इस राउंड टेबल कवर में 6 इक्वल डिजाइन है। कहाँ पर है भाई? ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये बेसिकली डिजाइनिंग वाला पार्ट है और ये सारे के सारे 6 पार्ट्स आपस में कैसे है? इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है भाई? हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइनिंग की। रेट हम लोगों को दे रखा है कितना? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेट से इस डिजाइनिंग की कॉस्ट कितनी होगी ये हम लोगों को फाइंड करना है। करेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे जो राउंड टेबल कवर है ना, इसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है। भाई टोटल कॉस्ट निकालनी है किसकी? डिजाइनिंग की। अगर टोटल कॉस्ट हम लोगों को निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई? अगर हम लोगों को एरिया पता चल जाए, रेट हमारे पास है ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है तो पहले क्या निकालना होगा? इस डिजाइनिंग का एरिया हम लोगों को फाइंड करना होगा। आखिर पता करना होगा कि कितने एरिया पे डिजाइनिंग हो रखी है। अब इस डिजाइनिंग का एरिया कैसे निकाल सकते हो भाई? डिजाइनिंग का अगर एरिया निकालना है ना, तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि भाई हम लोग यहाँ पे देखें, सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये अपने आप में क्या है? एक सेगमेंट है। हम लोग एक सेगमेंट का एरिया निकालें, एक सेगमेंट का एरिया निकाले और ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं? 6 सेगमेंट्स हैं। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एरिया निकल आएगा डिजाइनिंग का। दूसरा तरीका क्या है, और ये आसान तरीका है कंपैरेटिवली कहीं, भाई हम लोग क्या करें? इस सर्कल का एरिया निकालें और इस सर्कल के एरिया में से यहाँ पे जो रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है इसके एरिया को माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली किसका एरिया बचा रह जाएगा? इस डिजाइनिंग का एरिया बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। तो भाई डिजाइनिंग का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? देयरफॉर द एरिया ऑफ द डिजाइन equal to the area of the circle. It means सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें किसके एरिया को? एरिया ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर रहे हैं किसके एरिया को? इस हेक्सागन के एरिया को माइनस कर रहे हैं और जो बचा रह जाएगा वो क्या होगा? इस डिजाइनिंग का एरिया होने वाला है। ठीक है, अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो रख दिया हम लोगों ने। अब हेक्सागन का एरिया अगर हम लोगों को चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? उसके लिए यहाँ पर देखो जरा, अगर हम लोग इस डायगोनल को ज्वाइन करा दें, भाई ये वाला डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर दें और ये वाला डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर दें, तो बेसिकली इस हेक्सागन को हम लोग 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी भाई? रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है तो ये भी कितना? 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो भाई एक का एरिया निकाला, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो सारे के सारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकल आएगा और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ही क्या है? एरिया ऑफ द हेक्सागन है। ठीक है, तो चले रखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 6 है, तो भाई 6 का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 22/7। रेडियस हम लोगों को दे रखी है कितनी? 28 और इसका स्क्वायर है तो 28 का स्क्वायर माइनस का 6 एज इट इज इंटू में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, तो चलिए यहाँ पे रखिए 1.7 इंटू में ए स्क्वायर है। ए कहने का मतलब ए किसके बराबर है? रेडियस के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो ए है वो किसके बराबर है? रेडियस। और रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या रखो? यहाँ भी रखो 28 और इसका स्क्वायर करो और अपॉन में क्या है? अपॉन में 4 है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई। तो भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर 6 है और ये 4 है, 2 से कैंसिल किया जा सकता है तो 2 से 3 टाइम्स और 2 से इसको कर दिया हम लोगों ने 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, अब कितने यहाँ पे 2 टर्म्स देख पा रहे हैं, एक तो ये वाला टर्म और दूसरा है भाई ये वाला टर्म। और दोनों ही जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि 28 का स्क्वायर यहाँ भी है और 28 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। तो भाई हम लोगों ने 28 का स्क्वायर ले लिया कॉमन। जब इस टर्म में से 28 स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ से क्या बचा? 22/7 माइनस का साइन रखिए
3 एज इट इज रखा, इनटू में क्या है 1.7 है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 बचेगा इस टर्म में। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 784 होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करें तो 22 अपॉन 7 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1751 यानी कि 5.1, और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, 784 एक बार फिर से हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है, ऐसा करो एलसीएम ले लो, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो मिलेगा हम लोगों को 44, माइनस का साइन है भाई रखिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स होगा, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5.1 में, तो 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, डेसिमल एक डिजिट से पहले आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 784, और 44 में से अगर इसको माइनस कर दें तो 36 8 और 6 8.3, तो कितना आ जाएगा 8.3, और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 14। आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ आ रही है। आप कैंसिल आउट कर लो भाई, 784 है और यहाँ पे 14 है, तो 784 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं किससे, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और 7 2 जा 14, 7 से इसको 2 टाइम्स, अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 12, तो 2 6 जा 12 हो गया। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर, फाइनली मिल रहा है 56 इंटू 8.3। अब 56 और 8.3 का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 56 और 8.3 का मल्टीप्लाई, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएगा। तो ये बन गया 8, 8 और 6 14, 5 और 1 6, तो क्या निकल के आ गया, डेसिमल की एक डिजिट आ जाएगी, तो 464.8। सो दिस इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकाला हम लोगों ने क्या, ये हम लोगों ने फाइंड किया टोटल एरिया जिस पर की डिजाइनिंग होनी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या फाइंड कर लिया भाई, हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है डिजाइनिंग की। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग इक्वल टू क्या होगा, रेट इनटू एरिया। रेट हम लोगों को दे रखा है कितना 0.35, तो रखिए यहाँ पे 0.35, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 464.8। ठीक है, दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 464.8 और 0.35 का, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 चिंग 30 और 2 32, 3 5 चौक 20 और 3 23, 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 8 24, 2 3 चौक 12 13 14, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 0 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12, 3 2 5 और 1 6, और ये कितना आ गया, डेसिमल की कितनी डिजिट 1 2 3, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या निकला 162.68 रुपीज। इसका मतलब डिजाइनिंग की जो टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी कितनी होगी, 162.68 रुपीज होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है।